मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, ऐश्वर्या जैसी औरतें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। आई नो चाचू भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन आई एम श्योर अबला नारी बनने का नाटक किया होगा उसने। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसकी जैसी लड़कियां दूसरों को सहारा बनाकर उन्हें डुबाती हैं। प्रेम, हम जानते हैं ऐश्वर्या कैसी है और हमें उसकी फिक्र भी नहीं है। हमें तो बस उस नन्ही सी जान की फिक्र है जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है। तुम्हारी दूसरों के लिए इस फिक्र से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ और जाकर ऐश्वर्या की मदद करो, लेकिन लीला इससे ज्यादा तुम्हारी और कोई जिम्मेदारी नहीं। ओके? प्रेम, तुम सच में बहुत अच्छे हो। प्रेम, बस ऐसे ही हर तूफान, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहना, हमारी ताकत बनकर। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जाओ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या तुम ठीक तो हो ना? बच्ची कैसी है? लीला, मैं किसी बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। माना कि मैंने इस बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्ची को छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें इसके साथ जो करना है कर सकती हो। अनाथ आश्रम देना, अनाथ आश्रम दे आओ। यहाँ रखना, यहाँ रख लो। ऐश्वर्या, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है तुम इस समय क्या कह रही हो? वो बच्ची है तुम्हारी ऐश्वर्या, तुमने जन्म दिया है उसे, इस दुनिया में तुम उसे लाई हो। देखो देखो, तुम उसे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लीला, मुझे बच्चा नहीं, प्रेम चाहिए था, जो अब मुझे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, तो इसे तुम रख लो। आई एम श्योर कोई तो होगा मेरी लाइफ में जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं इस बच्चे की वजह से अपनी किस्मत को ठुकरा नहीं सकती। मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। अरे ऐश्वर्या, ऐश्वर्या देखो, तुम शायद इस समय नहीं समझ रही हो तुम क्या कह रही हो। देखो, हम आ रहे हैं अस्पताल, ठीक है? हम हमारा इंतजार करो, हम बैठकर बातें करेंगे। बस हमारे आने तक तुम वहां उसके पास रुको, ठीक है? हम आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे माफ कर देना लीला। ऑटो! ऐश्वर्या, 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 ये ऐश्वर्या का बेड कौन सा है? तुम ठीक तो हो ना? भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हम हैं यहाँ, हम आ गए। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना यहाँ। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो। शांत हो जाओ, हम हैं ना यहाँ। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम आ गए हैं ना। आपने इसकी माँ को कहीं देखा है क्या? ये यहीं पर लेटी होगी। नहीं, आपने
आपने इसकी माँ को कहीं देखा है क्या? कहीं तो नर्स, क्या आपने इसे कहीं देखा? नहीं? इतनी देर से ऐश्वर्या को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसका यही मतलब है कि वो अपने स्वार्थ के लिए इस नन्ही सी जान को अकेला छोड़कर चली गई। हे भद्रा मैया, आखिर कौन सा खेल खेल रही हैं? सालों पहले सबके होते हुए भी हम इस दुनिया में तन्हा रह गए थे, और अब इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में सबने अकेला छोड़ दिया। हम बरसों तक उस दर्द का शहद पीते रहे, लेकिन इस बच्ची को हम उसका शिकार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन तुझे जरूरत क्या थी उस चुड़ैल की मदद करने की? क्यों तूने लीला को पैसे देकर भेजा उस धोखेबाज के पास? हो क्या गया है तुम लोगों को, ये जानते हुए भी कि उस नागिन ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया? अंशुमन जी, तेरे चाचा को बहकाकर इतना बड़ा कांड कर दिया उस लड़की ने, तुम दोनों अभी भी उसकी मदद कर रहे हो? छोटी माँ, और लीला तो इतनी महान है कि सीधा उसकी डिलीवरी करवाई। देखिए छोटी माँ, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन लीला ने उसकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की है। प्रेम, ऐश्वर्या जैसी औरतें इंसानियत के लायक नहीं होती। अरे इनसे तो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन दादी, उस लड़की की सजा उसके बच्चे को तो नहीं दे सकते ना। उस मासूम बच्चे की सब में क्या गलती है? प्रेम, वो पैसे लीला ने सिर्फ उस बच्चे के लिए दिए हैं। बस प्रेम, ये संत महात्मा वाली बातें ना मुझे नहीं सुननी। देख प्रेम, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। वो बच्ची मेरे पति की बेवफाई की निशानी है। अगर दोबारा इस घर में किसी ने उस बच्ची का नाम भी लिया ना, तो उत्तरा का उस्तरा ऐसा चलेगा कि तुम सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। लो, आ गई महानता की मूरत दान पुण्य करके। आज तुम्हें इससे भी नहीं छोड़ूंगी।
ये कौन है ये बच्चा किसका बच्चा है ये? लग रही होगी ना, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। लीला, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। ये बच्ची किसकी है? वो बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, इसलिए हम इस नन्ही से जान को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। क्या बेतु की बातें कर रही है? इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आ गए। ये बच्ची किसकी है? जवाब दे, मैं कुछ पूछ रही हूँ। लीला, लीला, छोटी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। वो ये ऐश्वर्या की बच्ची है। ये बेबी कितना क्यूट है, बिल्कुल चार्ली की तरह। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ? बेबी। चाची, छोड़ो मेरा हाथ। छोटी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए चारुदी को। क्या कर रही हैं आप? ये सवाल तो अपनी बीवी से पूछ। मैं इस घर का हिस्सा हूं या नहीं? फिर अभी इस घर में कोई वजूद है या नहीं? कोई मेरी भावनाओं को इस घर में समझेगा या नहीं? क्या आपसे इस घर के सारे फैसले तुम दोनों मियां बीवी मिलके लेने वाले हो क्या? जैसे इसने लिया है अभी ये पागलपन करके। क्या सोच के इस मनुष्य को लेकर आई है तू इस घर में? चाची, हम जानते हैं कि इसकी माँ ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके कर्मों की सजा हम इस बच्ची को क्यों दे? इसमें इसकी क्या गलती है? और आप इसे मनहूस क्यों कह रही हैं? लीला, देखो, माना छोटी माँ जो कह रही है वो गलत है, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और ऐश्वर्या कहाँ है? वही तो नहीं पता प्रेम। हम जैसे अस्पताल पहुंचे, ऐश्वर्या कहीं नहीं थी। वो अपनी बच्ची को छोड़कर भाग गई थी। सत्यानाश। और ये वहां रो रही थी। तो तू ये बच्ची घर ले आई? पर क्यों लीला? क्योंकि ये घर नहीं, धर्मशाला है, धर्मशाला। तो हम क्या करते दादी? इस नन्ही सी जान को वहां अकेले छोड़कर कैसे आ जाते? अपने दिमाग के ढक्कन खोल। भूल गई तू ये किसकी बच्ची है? तू इस
बाप को इस घर में लेकर आके तू हर रोज मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहती है क्या कि मेरे पति ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है? हर बार ये याद दिलाना चाहती है कि ये बच्ची मेरे पति की नाजायज औलाद है। अरे जो जख्म मेरे पति ने मुझे दिए हैं, अगर तू उस पे मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम उसे कुरेद तो मत। बहुत मुश्किल से माफ किया है मैंने अंशुमन जी को। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब जब इस बच्ची को देखूंगी ना, तब तब मुझे अंशुमन जी की बेवफाई याद दिलाएगी ये बच्ची। वो नौबत नहीं आएगी छोटी माँ। लीला, मैंने तुमसे कहा था ना, हमें उस ऐश्वर्या से कोई रिश्ता नहीं रखना है। फिर भी तुम इस बच्चे को घर ले आई लीला। जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता। ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। हम इसे भी अनाथ आश्रम छोड़ेंगे। क्या? हाँ। प्रेम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? 2 दिन की बच्ची है ये, इसे अनाथ आश्रम कैसे छोड़ेगी? अरे लीना, ये क्या कर रही है तू बेटा? हम इस बच्ची के हालात, इसका दर्द और तुम्हारी सहानुभूति हम समझ सकते हैं, लेकिन बेटा अंशुमन ने जो किया है उसके बाद उत्तरा की क्या हालत है? अरे ये इस पे क्या बीत रही है? इसका दर्द हम में से कोई नहीं समझ सकता। इसका दर्द इन सब बातों से बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा है, और इस बात को लेकर हम उत्तरा के साथ हैं, बस। दादी, हम सब मानने को तैयार हैं, लेकिन हम इस बात को भी तो नहीं झुठला सकते ना कि इसमें भी चौधरी परिवार का खून है। चौधरी खानदान का खून? अरे चौधरी परिवार के खून के नाम पे तो तुम बागी औरतों ने इस घर को नाजायज औलादों का घर बना के रख दिया है। ये महानता का नाटक ना बागियों के जंगल में जाके करना, नाजायज औलादों का ठेका नहीं लेके। छोटी माँ! छोटी माँ, क्या बोल रही हैं आप लीला को? रीन, तुझे मेरे बोले हुए शब्द नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी की हरकत नजर नहीं आ रही। सब कुछ जानते हुए इस बच्ची को इस घर में लेकर आई है और तू इसकी तरफदारी कर रहा है। पहले ना अपनी बीवी के कारनामों को देख। चोरू का गुलाम बनके अपनी बीवी की गलती पर पर्दा डालने के बजाय एक बार अपनी छोटी माँ के बारे में सोच। अरे तेरी बीवी गलती कर रही है, बड़ों की बात नहीं मान रही, तो कम से कम तू उसे समझा तो सही। अपनी बीवी को जो समझाना है मैं समझा लूंगा छोटी माँ।
फिलहाल एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, भूलिए मत इस ऐश्वर्या को नकली लीला बनाकर आप ही हमारे घर में लाई थी। अब खुद की जिंदगी उजाड़ के जा रही है तो इल्जाम लीला पे लगाएंगी आप? तुम्हें मना किया था ना मैंने, फिर भी तुम इस बच्चे को इस घर में ले आई हो। ऐश्वर्या से कोई रिश्ता नहीं रखना है हमें। देखो लीला, तुम चाहती हो ना हम इस बच्चे की परवरिश करें? इस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं हर चीज प्रोवाइड कराऊंगा। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट नर्स, एवरीथिंग। लेकिन इस घर में नहीं। हमें इस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ के आना होगा। नहीं प्रेम, अनाथ आश्रम नहीं। देखो प्रेम, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका जन्म हमारे हाथों हुआ है। और प्रेम, जब इसकी माँ इसे छोड़कर गई तब हम थे वहां। प्रेम, भद्रा मैया ना जरूर हमें कोई इशारा दे रही है। हम इसे नहीं छोड़ सकते प्रेम। प्रेम, क्या हम इसे अपने साथ घर में नहीं रख सकते?